A cricket ball is hit for a 6. The bat at an angle of 45 degree to the horizontal with the kinetic energy K. At the highest point, the kinetic energy of the ball is. ये कह रहा है कि क्रिकेट बॉल को हिट किया बैट के साथ ऐसे. क्रिकेट खेली क्या आपने? ऐसे हिट किया आपने. इसके अंदर जो है ना, जो प्रोजेक्शन एंगल था 45 डिग्री, या फिर ये सोचो यार एक बॉल को, एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दे यार 45 डिग्री एंगल पे, क्यों क्रिकेट के चक्करों में फंस रहे हो. इसके अंदर जो है यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया गया, बस सीधी सी बात है. एंगल कितना था इसका? 45 डिग्री. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी के, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के है इनिशियली, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी बतानी कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, बॉडी का मास उतना ही रहेगा. यहाँ पे जो बॉल का मास है, यहाँ पर भी बॉल का मास तो वही रहेगा, ये तो मानते हो आप. मास तो यहाँ का और यहाँ का सेम रहेगा. यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी बतानी क्या हो जाएगी? ऐसा करो इसके लिए आप ऐसा करो, ये वाली वेलोसिटी कितनी है इसकी? u है, ये वाली वेलोसिटी u है. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि मास एम है, वेलोसिटी u है. मान लो u है एक बार, तो ये काइनेटिक एनर्जी k होगी यहाँ पे. इसके अंदर जो है ना, इसको k बोल रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को ही k बोल रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर को ही k बोल रही है. यहाँ पर बताइए वेलोसिटी कितनी होगी इस जगह पे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा इसका? u cos 45 यानी कि u बाई रूट 2. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा इसका? u बाई रूट 2. u cos 45, cos 45 होता है 1 बाई रूट 2, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी u बाई रूट 2. यानी यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो u बाई रूट 2 हो जाएगी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u बाई रूट 2 एट मैक्सिमम हाइट. एट मैक्सिमम हाइट हमें सोचना है. एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? हाफ एम u बाई रूट 2 का स्क्वायर. मानते हो ना आप इस बात को? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम u बाई रूट 2 का स्क्वायर. अब आप इसको लिख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, ये हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1 बाई 2. और हाफ एम यू स्क्वायर को आप के लिख सकते हो, हाफ एम यू स्क्वायर को के लिख सकते हो, यानी के बाई 2 आंसर आएगा. मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? के बाई 2. अगर एंगल 45 डिग्री हुआ तो. हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? वैसे एक रिजल्ट होता है. रिजल्ट ये होता है कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है के कोस स्क्वायर थीटा. कितनी हो जाती है? के कोस स्क्वायर थीटा. देखो के कोस स्क्वायर थीटा हो जाती है यहाँ पे. इसमें पुट कर दो कोस थीटा की वैल्यू, कोस 45 ना, यहाँ पे थीटा प्रोजेक्शन एंगल है, तो यानी कि 1 बाई रूट 2. कोस 45 1 बाई रूट 2 होता है इसका स्क्वायर. कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये के बाई 2. आंसर के बाई 2 यहाँ से भी आ गया. तो चलिए, अब थीटा का कुछ भी दे रखा हो, 30 दे रखा हो, 60 दे रखा हो, 37 डिग्री दे रखा हो, आपको ये याद रखना है कि अगर प्रोजेक्शन के दौरान काइनेटिक एनर्जी के थी, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी होती है के कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है ना? नोट करके करने वाली बात है यहाँ पर, ये शॉर्टकट हो गया एक प्रकार से. इफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी इज के ई, इफ प्रोजेक्शन kinetic energy is Ke, then kinetic energy at maximum height, kinetic energy at maximum height will be Ke cos square theta. ठीक है ना? Ke काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे शुरू में, तो बाद में Ke cos square theta हो जाएगी. थीटा इज प्रोजेक्शन एंगल. हेयर थीटा इज प्रोजेक्शन एंगल. थीटा यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल है. ये बात याद करनी है आपको. समझ आ गई होगी बात आपको? इसका जो आंसर आएगा ना, के बाई 2, आंसर सी है इसका. आंसर इज सी.